ফুল সুন্দর ফল আর মিঠা নদীর পানি খোদা তোমার মেহেরবানি খোদা তোমার मेहरबानी खुदा तुम्हारे बराक घाटी असम राज्य के दक्षिण में स्थित एक खूबसूरत नदी घाटी। इस घाटी का नाम दरअसल बराक नदी के नाम पर ही पड़ा है। इस घाटी का प्रमुख शहर है सिलचर, जो वास्तव में अब निरंतर आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन विकास की दौड़ में शामिल होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा है। खासतौर से घाटी के आदिवासी क्षेत्र में आज भी वही पुरानी सरलता और सहजता देखी जा सकती है। यहाँ के आदिवासी आज भी अपनी मिट्टी और जड़ों से बड़ी ही गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। अपने आचरण, तीज त्योहार मनाने के अपने तरीके और परंपरागत गीत नृत्य के सहारे आज भी यहाँ के आदिवासी अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। हालांकि बराक घाटी अपने चाय के उत्पादन के कारण ज्यादा जानी जाती है। यहाँ का कछार जिला दुनिया भर में अब अपने अनानास उत्पादन के कारण जाना जाने लगा है। कछार जिला और उसका लक्कीपुर इलाका, ये क्षेत्र अपने मीठे अनानास से सिर्फ आसपास के जिलों या प्रदेशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खासी प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। वास्तव में कछार जिले की मिट्टी और जलवायु अनानास की खेती के लिए बड़ी ही उपयुक्त हुआ करती है। यहाँ राज्य के बाकी जिलों के मुकाबले तापमान काफी कम और बारिश कहीं ज्यादा हुआ करती है, जो सचमुच अनानास की खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। इस क्षेत्र में कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तो कहीं बिल्कुल खड़ी ढलान है। इसी तरह यहाँ कहीं लहरदार टीले पाए जाते हैं तो कहीं छोटी छोटी पर्वतमालाएं भी हैं। यहाँ के निचले इलाकों में भी जहाँ अपनी ही तरह की रेत युक्त मिश्रित मिट्टी हुआ करती है, वहीं यहाँ मूल्यवान जंगली पेड़ भी बहुतायत में रहा करते हैं। इन मुश्किल असमताओं के बावजूद यहाँ अनानास की खेती किया जाना सचमुच अपने आप में बड़ा खास हुआ करता है। अनानास की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर लक्कीपुर सब डिवीजन के मारकोलिन, लबनखाल, मीरपुर, कलामपूंजी, सुरुपूंजी, साइसेल और सोनबारी आदि इलाकों में अधिक हुआ करती है। ये क्षेत्र लगभग 1150 हेक्टेयर वर्ग में फैला हुआ है और यहाँ रहने वाले मार जनजाति के लोगों की जीविका बहुत कुछ अनानास की खेती पर ही निर्भर रहा करती है। तो हम लोग आ पहुंचे हैं लखीपुर सब डिवीजन के लबनखाल विलेज में। यहाँ के सभी परिवार अनारस की खेती के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं गांव के एक किसान के साथ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोना मार। अच्छा, तो आप ये अनारस की खेती कब से करते आ रहे हैं? मेरा दादू अमल से। ओ, आपकी पीढ़ी से चलता आ रहा है। आपका अनारस के खेती के अलावा कोई और खेती भी आप करते हैं? नहीं है, सिर्फ है अनारस का बागान। वास्तव में तो यहाँ का अनानास उत्पादन संपूर्ण बराक घाटी के आर्थिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाया करता है। फॉर फादर तो ये कोर्स से आज पर्यंत ते
एक हेक्टेयर जमीन में खेती करके साल में 40,000 कटता है। इसके बाद 4 लाख 3.5 लाख ऐसे मिलता है। इसमें से 2,50,000 खर्च होने के बाद 1,50,000 से 2 लाख बचत होता है, जिसे घर परिवार की देखभाल में खर्च करते हैं। साल में 3 बार बगीचे को साफ करना पड़ता है। इसके बाद फसल बोने तथा काटने के लिए हर रोज के हिसाब से मजदूर को काम में लगाते हैं। इस हिसाब से 2 से 2,50,000 खर्च हो जाता है और 2 लाख जैसे बचत कर पाते हैं। 2 लाख की खर्च हो जाए, बातें 2 लाख मतन बचाए। हम लोग का यहाँ में पाइनएप्पल प्लांटेशन तो 1930 शुरू किया है। फॉर फादर पिताजी दादू उसका टाइम में प्लांटेशन शुरू किया है, तो बहुत दिन हो गया। उसका बाद में 2017 में ये MOVCD एनियर बोल के एक सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से स्कीम आया है। ये स्कीम अंदर में यहाँ में डिपार्टमेंट से हम लोग फार्मर्स लोग मदद किया है। इसमें हम लोग का मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम अंदर में 2017 में हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, फार्मर FPC, उसको 2017 फॉर्मेशन है। और हम लोग का यहाँ में 500 फार्मर्स शेयर होल्डर इस कंपनी में, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, प्रोमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ असम। आइए अब हम बात करते हैं मार एग्रो ऑर्गेनिक के क्लस्टर इंचार्ज से। मैम, आपका खुद का पर्सनल कितना खेती होगा अनारस का? 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर है। मैम, आपका जो 1 हेक्टेयर का ज़मीन है उसके ज़रिए आपका कितना प्रोडक्शन हो जाता है अनारस का? 30,000 40,000 ऐसा हो जाता है। तो मतलब उससे आपका मुनाफा कितना हो जाता है महीने भर में? महीने या फिर साल भर में भी हो या फिर महीने में भी, कितना आपका मुनाफा? साल में 4-5 लाख ऐसा होता है। 4-5 लाख। सर, अनारस की खेती में जो साल भर में आपका खर्चा कितना होता है और उस खर्चे में से आपको मुनाफा कितना होता है, और जो खर्चा होता भी है तो किस किस में होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? खर्चा होता है 1 नंबर में सफाई, 1 साल में 3 राउंड सफाई करता है। और 2 नंबर में जो टाइम अनारस पाइनएप्पल निकलता है इसमें कैरिंग चार्ज, हेल्थ लोड ऐसे ही खर्चा करता है। तो बाकी जो आपका बाकी है ऐसे 50% तो 2000 फैमिली फार्मर्स इस पाइनएप्पल प्लांटेशन और कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है। अच्छा। तो 2000 फैमिली तो इन्वॉल्व है क्योंकि हम लोग का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 1000 फार्मर जुड़ा है। अच्छा। तो हम लोग ऐसे क्यों किया, मतलब और साल में हम लोग का प्रोडक्ट और कैसे करेगा, रेट भी सब एक होना है और सब कुछ क्या हिसाब में, एक हिसाब में। तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा तो है, वह 1 साल में 70 लाख पीस पाइनएप्पल अप टू 1 करोड़ तक 1 साल में मिला है प्रोडक्शन। अच्छा। ये हम लोग लोकल मार्केट में 50% हम लोग बिक्री किया है और उसका बाद में 30% मिजोरम स्टेट और 20% नोगोंग होजाई, ऐसे ही हम लोग बिक्री किया है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाल
हालांकि यहाँ मार और मिजो जनजाति की बहुतायत है, पर ये सभी न केवल अनानास उत्पादन में आधुनिकता को अपनाए हुए हैं, बल्कि पूरी तरह से इसकी ऑर्गेनिक खेती किया करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिंगथांग जाओ। मिंगथांग जाओ जी, आप कितने सालों से अनारस की खेती के साथ जुड़े हुए हैं? ये मेरा पिताजी से शुरू हुआ है। ओ, मतलब आपके पूर्वजों से ये चलता आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो आपका अनारस की खेती से साल भर में लगभग कितना तक मुनाफा हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 ऐसा। 3,50,000। उसमें लेबर चार्ज ऐसा कटिंग किया तो 2 लाख ऐसा सेविंग हो जाता है। तो मतलब आप लोग ये अनारस की खेती के लिए आप कुछ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं या फिर कुछ और? जी नहीं, ये केमिकल फर्टिलाइजर सब यूज़ नहीं करते हैं। ये तो ऑर्गेनिक है, ये तो कुछ नहीं, पूरा ऑर्गेनिक। इसलिए मतलब अनारस यहाँ के बहुत मीठे होते हैं, स्पेशलिटी है यहाँ की। ऑर्गेनिक है हम लोग का पाइनएप्पल, और स्वीट भी ज़्यादा है। जी जी, वही वर्ल्ड लेवल में भी हम लोग का लखीमपुर सब डिवीज़न और हम लोग का पाइनएप्पल का माफिक इस दुनिया में नहीं है। अभी हम लोग हैं मार एग्रो ऑर्गेनिक के सीईओ से, चलिए आइए करते हैं उनसे बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम माखनलाल दुसद। सर, आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरीके से फार्मर्स का हेल्प करता है? हम लोग का जो ऑर्गेनिक करने के लिए इन लोगों का मिट्टी को सिर्फ 500 फार्मर चुना है। पहले 500 फार्मर चुना है। 500 फार्मर चुन के उन लोग का 500 हेक्टेयर जमीन, सिर्फ एक फार्मर का 1 हेक्टेयर करके जमीन लिया है। तो 1 हेक्टेयर जमीन करके 500 हेक्टेयर जमीन लिया है। 500 हेक्टेयर जमीन लेकर हम लोग एक FPC बना है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और उसका नाम हुआ है मार एग्रो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी। तो इसके हम लोग 10 क्लस्टर बनाए हैं। जो 5 LRP लिया है वो लोग का 10 क्लस्टर में 2 क्लस्टर करके 1 LRP का उनको देखभाल करने के उन लोग का दायित्व है। तो उन लोग का जो है, जैसे आपको एक FIG ग्रुप, फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप, तो एक ग्रुप में आप 20 की 25 का करीब फार्मर लेते हैं। लेके उन लोग के ग्रुप लीडर बनाते हैं। उन लोग के ग्रुप लीडर बना के वो ट्रेनिंग कराते हैं और वो देखभाल करते हैं। क्या हम लोग का रिपोर्ट सब समय देखभाल करने के लिए हम लोग जो LRP है वो FIG ग्रुप लीडर से मिलते हैं, उनसे लेके वो फार्मर लोग के बात करते हैं। तो हम लोग का मेन मुद्दा है हम लोग का ऑर्गेनिक करना। देखिए, क्योंकि अभी जो हम लोग का ये हाल है, क्योंकि बहुत सा बीमारी फैल रहा है, बहुत से हम लोग को ऑर्गेनिक में हम लोग को जो सरकार बहुत सी अभी ध्यान दिया है। क्योंकि देखिए पिछले किस साल में हम लोग का सिक्किम जो है पूरा फुल ऑर्गेनिक हो गया है। इस तरह की आसाम के हम लोग का कल्टीवेशन का भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग जो है इसको ऑर्गेनिक करने में चाहिए, क्योंकि इसको डिमांड बढ़ना है। वैल्यू, यही वैल्यू लेके हम लोग का जो पाइनएप्पल के, तो अभी हम लोग मैडम 2 साल हो गया हम लोग का इसको सर्टिफिकेट मिलता है। अभी जो माल हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो हम बोलेंगे हम मेरा पाइनएप्पल ऑर्गेनिक है, तो मैं बोलेगा सर्टिफिकेट दीजिए। तो इसलिए वो सरकार का फूड जो हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिल के सहयोग हम लोग जो सील बायोटेक ऑर्गेनिक सर्टिफाई कर रहा है। अभी देखिए, आज जैसे एक पाइनएप्पल 15 रुपीज़ यहाँ बिक रहा है, 20 रुपीज़ बिक रहा है, लेकिन ये पाइनएप्पल विदेश में 100 रुपीज़ है। वो लोग जी इतना मेहनत करता है। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतनी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू। अनानास अपने आप में एक रसीला और स्वादिष्ट फल है, जिसके कारण इसकी मांग संपूर्ण देश सहित विदेशों के बाजारों में भी पूरे साल रहा करती है। वहीं भारत में कुछ गिने चुने राज्य ही इसकी व्यावसायिक खेती के लिए जाने जाते हैं। इन राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल को भी गिना जा सकता है। पर इनमें असम का ये कछार जिला और इसके विभिन्न इलाके अपनी अनानास की व्यावसायिक खेती के कारण दुनिया भर में बड़ी पहचान बनाते जा रहे हैं। विशेष रूप से यहाँ की मीठे अनानास की मांग तो लगातार बढ़ती जा रही है। बताते हैं कि यहाँ पैदा होने वाले अनानास में चीनी की मात्रा 15 से 17% तक पाई जाती है। MOVCD स्कीम का अंदर में हम लोग बॉम्बे, दिल्ली जाके वो हम लोग का पाइनएप्पल प्रोड्यूस किया है। तो सैंपल के लिए 500 पीस, 1000 पीस लेके और ऐसे ही प्रोड्यूस किया है। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम अंदर में।
तो ऐसे करके करके दिस ईयर में तो थोड़ा फार्मर्स लोग बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मतलब बेनिफिट तो बहुत चीज़ है, लेकिन ये बेनिफिट कैसे मिला है, अभी मार्केट में पर पीस में 10 रुपीज़। तो दिस ईयर 17 MOVCD स्कीम अंदर स्कीम शुरू करने का बाद में तो अभी 15 रुपीज़ पर पीस बिक्री कर सकता है हम लोग इस लोकल में। कछार के लक्कीपुर जिले के अनानास का विपणन यानी मार्केटिंग निकटवर्ती जिलों में भी की जाती है। अनानास के कुछ उत्पादक हालांकि अपने खेतों से अनानास निकालकर बीच के व्यक्तियों के जरिए व्यापारियों तक पहुंचाया करते हैं, पर अधिकतर किसान अब अपनी फसलों को व्यापारियों के पास सीधे पहुंचाया करते हैं। শিলচর দিকেও সেল করছে, নগাঁও দিকেও সেল করছে, হোজাই দিকেও সেল করছে। अच्छी बात ये भी है कि अब यहाँ के अनानास उत्पादकों की मदद के लिए बैंक भी आगे आ रहे हैं। बैंकों की इस मदद से अनानास उत्पादकों को न केवल आर्थिक सहयोग मिला करता है, बल्कि अनानास के लिए सही प्रोडक्शन सिस्टम और सही मार्केटिंग भी मिला करती है। कह सकते हैं कि इस तरह से यहाँ के किसान और व्यापारी भी अधिकतम लाभ अर्जित किया करते हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयन रीजन, इसी स्कीम का अंदर में हमने थोड़ा और एक्सपांड किया था। पहले सिर्फ वही गांव में था, मार्कोलिन में। अभी इसका नाइबरिंग विलेज जैसे कि आपका जो लबोनिखाल और उसके बाद आपका जो मीरपुर, ऐसे सब जगह में हम थोड़ा थोड़ा एक्सपांड करके कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, SMNE इसके बाद भी हमने फार्मर के बेनिफिट के लिए फिर क्या किया है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसी का अंदर में भी हमने थोड़ा कुछ और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए फिर एक्सपांड किया हुआ है। लास्ट वो 2017 से स्टार्ट किया था। तो 2017 से स्टार्ट किया, फिर इस साल में भी हम अनदर 500 हेक्टेयर एक्सपांड करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो कम से कम हमारा 1000 फार्मर को बेनिफिट कराएंगे। और उसी के वास्ते हमने क्या किया है, जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स के मुताबिक हमने उसको एक NGO को, माने सर्विस प्रोवाइडर को उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। वो लोग फार्मर्स लोग, और उसके बाद फार्मर लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे, क्या क्या बेनिफिट है वो लोग को मार्केटिंग टाई अप भी कराएंगे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ले लेंगे। अनानास फल की कटाई भी अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण हुआ करती है, क्योंकि इसके थोड़े से भी कच्चे फल जल्दी ही खराब हो जाया करते हैं, जबकि पके हुए फल 4 से 5 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि इन्हीं परिस्थितियों के कारण अनानास की उपज को जल्दी से जल्दी उचित परिवहन के साधनों के जरिए बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि हम सब ने सुना है कि ये अनारस जो होता है 4-5 दिन के बाद से ख़राब होना थोड़ा शुरू हो जाता है। तो जब तक मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाती तो जो नुकसान होता है वही तो अभी से शुरू हो चुका है MOVCD के अंदर से। तो अकाउंट पे आ जाता है थोड़ा वो लेबर लोग को चार्ज देने के लिए ऐसा थोड़ा आ जाता है। अनानास के थोक उत्पादन की वजह से सीजन के दौरान अनानास की अधिक पैदावार होने की भी संभावना रहा करती है। दरअसल इसके कारण कई बार किसानों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। ये हम लोग का पाइनएप्पल अनारस टू ज़्यादा दिन लाइफ नहीं होता है। 4-5 दिन का बाद में वो आज हार्वेस्ट करेगा, उसका बाद 4-5 दिन का बाद में तो डैमेज होता है, पोचा होता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम मिला है। तो आज हार्वेस्ट करेगा तो शाम फिर क्या बोलेगा बाजार लेना है, इसीलिए 1-2 दिन का बीच में बिक्री करने का थोड़ा बाजार में तो प्रॉब्लम होता है। और तो 1-2 ठो माल नहीं है,
लगभग 1000 मेट्रिक टन है। इस नुकसान से बचने के लिए और मुनाफे को और बढ़ाने के लिए अब किसान अपने निकटतम फूड प्रोसेसिंग केंद्रों में अनानास को ले जाया करते हैं, जहां अनानास का जूस, जैम और जेली आदि बनाकर उसका बेहतर उपयोग और साथ ही संरक्षण भी किया जाता है। उसी के लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग चाहते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ऐसा करके यहाँ के किसान न केवल अपने उत्पाद का संरक्षण किया करते हैं, बल्कि उसे अपना ही ब्रांड बनाकर अपनी ही सुविधा और मुनाफे के साथ बाजार में पहुंचाया करते हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं लखीपुर के नया ग्राम में और हमारे साथ है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मालिक विद्या सुंदर सिंघा जी। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। आपने ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट कब से शुरू किया? मेरा फैक्ट्री शुरू किया था 2017 का 2017 का जो सितंबर 24 तारीख से शुरू किया था। मारकुलिन विलेज में वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा करके है। 1800 हेक्टेयर का एरिया जो ऑर्गेनिक मेनली प्रोडक्शन होता है पाइनएप्पल। इसीलिए मैंने ये फैक्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरू करके ऐसा काम चलने से तो अच्छा होगा बोल के मैंने शुरुआत किया था। जी, तो मतलब आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है साल भर में और आपका उससे इनकम कितना हो जाता है? लगभग महीना में मेरा प्रॉफिट होता है 30,000 से 45,000 तक प्रॉफिट होता है। सब लेबर चार्ज, लेबर का सैलरी सब कुछ देने के बाद में 30,000 से 45,000 तक मेरा प्रॉफिट मिलता है। पिछले दिनों कछार जिले के मारकोलिन क्षेत्र से 15 मीट्रिक टन संगठित खेती वाले अनानास के खेत को दुबई के बाजार में पहुंचाया गया। ये कदम दरअसल असम के बागवानी निदेशालय द्वारा उठाया गया है और इसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने निष्पादित किया है। अनानास के उत्पादन को विशेष कूलिंग वैन में लगभग 20 दिनों के लिए 10 से 13 डिग्री के आसपास तापमान में रखा जाता है ताकि इसका सुरक्षित परिवहन किया जा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान ये खराब न हो पाए। कूलिंग वैन से न केवल किसानों को बड़े नुकसान से बचाया जाता है, बल्कि उनकी आय बढ़ाने और उत्पाद को बीच के लोगों से बचाकर सीधे बाजार में भी पहुंचाया जाता है। इससे किसानों के लिए बड़े लाभ और बेहतर मार्केटिंग के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। बराक घाटी के लक्कीपुर का ये मीठा अनानास लगातार प्रसिद्धि हासिल करता जा रहा है। यहाँ हर साल मई से जुलाई के दौरान 40,000 मीट्रिक टन उत्पादन के लक्ष्य के साथ करीब 1500 हेक्टेयर भूमि पर अनानास की खेती की जाती है। सही अर्थों में ये अपने आप में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है और सच ये भी है कि इस उपलब्धि यानी इस उत्पादन को अभी और भी बढ़ते जाना है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ का अनानास उत्पादन भविष्य में और बेहतर होगा। यहाँ के किसान और समृद्ध होंगे, साथ ही समृद्ध होगी इनकी अपनी संस्कृति, इनकी अपनी परंपरा। वास्तव में अनानास उत्पादन की काबिलियत ने इनके जीवन को तमाम उम्मीदों से भर दिया है। अनानास के मीठेपन ने यहाँ के किसानों के चेहरे पर सचमुच नई मुस्कुराहट पैदा की है। वास्तव में उनकी खुशियों को मीठे अनानासों ने ढेरों बढ़ोतरी प्रदान की है।